जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थिति तैयार हो जाती है जब हम ज़्यादा स्ट्रेस, चिंता और डरे डरे हो जाते हैं। अचानक से हम डरने लगते हैं, सोचने लगते हैं ज़्यादा। उसको क्या कहते हैं? एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी का मतलब क्या होता है? ज़्यादा चिंता करना, ज़्यादा डर होना, ज़्यादा सोचना, ऐसा हो जाता है। जब किसी को कभी एंजाइटी होती है ना, तब उनके हार्ट बीट होते ना, वो फास्ट बढ़ने लगते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमारा दिल बाहर आ रहा है क्या, ऐसा फील होता है। तो मन में बार बार विचार आते हैं, चिंता ज़्यादा बढ़ती है और ज़्यादा सोचने लगते हैं। जब कभी कभी क्या होता है, चिंता हद से बढ़ जाती है तो एंजाइटी की गंभीर समस्या होने लगती है। हम लोगों ने स्कूल में सभी लोगों ने सुना है कि चिंता आदमी को जलाती है और चिता हमें जालती है। बराबर? तो ये सब हमने सुना है। तो आज हम इस विषय पर, एंजाइटी के विषय पर जानकारी लेने वाले हैं। तो एंजाइटी क्या होती है, उसका कारण, कौन से लक्षण और इलाज हम आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी करेंगे। तो चालू करेंगे अब आगे। नमस्ते, मैं वैशाली, मोर अबाउट हेल्थ में आपका स्वागत है। एंजाइटी एक क्या है? एक प्रकार का मानसिक रोग है। चिंता और भय डरे हुए माहौल में, यानी कि वातावरण में होते हैं ना, तब कुछ भी बुरा होने का भय रहता है। मन में ऐसा डाउट आता है, उसे एंजाइटी कहते हैं। तो भय मन में होना, ये एंजाइटी का कारण है। थोड़ा डर आना, हर किसी का जीवन में क्या होता है, स्ट्रेस होता है, चिंता होती है। आगे जाकर वो ज़्यादा बढ़ने से हमारे फैमिली, परिवार, यानी कि पारिवारिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन पर असर पड़ता है। तभी ये एंजाइटी के रूप का धारण हो जाता है। वैसे देखा जाए तो एंजाइटी की बहुत सारे अलग अलग रीज़न हैं जो हमें चाहिए। वो न मिलने पर हमें मन में डर होता है, बदनामी का डर होता है, इसका कारण नज़र आ जाते हैं। तो उसमें से महत्वपूर्ण कौन सा एक रीज़न आज हम समझ लेने वाले हैं। तो पहला कौन सा है कि हमारा भूतकाल। भूतकाल में होने वाले जो तकलीफ़ें, ज़्यादा बुरे यादें, हमारी बुरे अनुभव, ये एंजाइटी का महत्वपूर्ण कारण होता है। क्योंकि भूतकाल में हमारे साथ ऐसा कोई भी घटनाएं घट जाती है जिसकी वजह से हमें ज़्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती है। जैसे कि कौन सी भी घटनाएं होती है, प्रसंग होता है जो मौजूद होता है, जो सामने आ जाता है। किसी ने हमारे साथ विश्वासघात किया होगा तो उसको याद करने से हमें दर्द होने लगता है। ये एंजाइटी का कारण हो जाता है। दूसरा, किसी परिस्थिति का बोझ हम हमारे सर पे लेना। ऐसा बहुत जन लोग करते हैं क्योंकि उनके सर में जो दिमाग में क्या होता है, अलग अलग स्ट्रेस रहता है, चिंता रहती है, घर की आर्थिक परिस्थिति का भार रहता है, करियर का टेंशन रहता है, पैसों की जो कमी होती है वो रहती है। ऐसे में क्या होता है, एंजाइटी का कारण वो बन जाता है। अगला, जीवन में कभी कभी किसी भी वजह से मन में हारने की भावना बन जाती है। जो आपके जीवन में भूतकाल में घटना घट चुकी है, जिसे हमें लगता है कि जीवन हमारा खत्म हो चुका है, अब कुछ नहीं रहा है, ऐसा मन में ज़्यादा डर तैयार होता है, वो भी एंजाइटी हो जाती है, उसे कहते हैं। तो जीवन में ऐसा कुछ हमारे साथ हो चुका था, उसके वजह से हमारा जो आत्मविश्वास था वो खो जाता है। हमारे मन में ही आत्मसम्मान की भावना खत्म हो जाती है, जिसे हमें क्या कहते हैं, वो एंजाइटी कहते हैं। उनके लक्षण कितने और क्या क्या है देखेंगे। तो पहला, हमें चिंता करना, ये लक्षण होता है। पहला, हमारे मन में एकाग्रता नहीं रहती है, उसमें कमी आ जाती है। जब हम कोई भी चीज़
एकाग्र से नहीं करते हैं, जैसे कि पढ़ाई हो या कोई बात मन में नहीं लगती है, उसे एकाग्रता नहीं होता है, वो एंजाइटी रहती है। हमेशा भय बनाया रहता है, घबराहट रहती है, डरे डरे हुए रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, जैसे कि हमेशा किसी भी बात पर डर लगता है, जिससे क्या होता है, अस्वस्थ हो जाते हैं, वो एंजाइटी का लक्षण है। पेट में चिंता की डर से तकलीफ हो जाती है, डाइजेशन सिस्टम हमारा बिगड़ जाता है, नेगेटिव विचार यानी कि मन में आ जाता है, जो मन में विचार रुकते ही नहीं है, बार बार आते हैं, विचारों का बहुत सारा युद्ध चला रहता है हमारे दिमाग में, तो उसे एंजाइटी का लक्षण कहते हैं। तो अब हम एंजाइटी के ऊपर इलाज देखते हैं। पहला तो आपको एंजाइटी के ऊपर कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। एक सजेशन दे रही हूँ कि आपको क्या करना है, एंजाइटी होने पर लोगों को क्या करना है, आपको साइकोथेरेपी आप कर सकते हैं। क्यों करना है तो उनके मन को कंट्रोल करने को वो सिखाता है साइकोथेरेपी, जो आप है ना, आप कर सकते हैं। तो दूसरा, एंजाइटी लोगों के साथ हमेशा वक्त देना है आपको, उसको उसको अकेला मत छोड़ना है, ये ठीक नहीं रहता है, क्योंकि उनको क्या लगता है, उस वक्त ज़्यादा डरने की भावना आ जाती है। तीसरा, हेल्दी फूड हमेशा सेवन करना है, फास्ट फूड खाने से दूर रहना है। बाद में खाने को एक वक्त बनाना है, कभी भी आप खा नहीं सकते हैं, एक टाइम रखना है आपको। दूसरा, अच्छा सुमधुर संगीत सुनना है, जिससे हमारा मन शांत और प्रफुल्लित हो जाए, जिससे हमारा चिंता कम हो जाए, स्ट्रेस कम हो जाए। लास्ट में हमेशा योगा करना है, एक्सरसाइज करना है, रोज़ कम से कम 20 से 25 मिनट आपको रोज़ योगा करना है। शाम को खुले वातावरण में घूमने जाना है और ध्यान धारणा भी करना है। अब लास्ट में आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट धन्वंतरी का मैं आपको बताती हूँ। तो इम्यूरिच कैप्सूल एक खाली पेट आपको लेना है। दूसरा, डिटॉक्सिफाई कैप्सूल एक गुनगुने पानी के साथ आपको खाना खाने के बाद लेना है। अच्छा रिजल्ट आएगा, मन भी शांत हो जाएगा, नींद भी अच्छी तरह से आ जाती है, दिन भर एनर्जेटिक रहते हैं। इसका असर जो यूज करेंगे ना, तो आपको असर मालूम पड़ेगा। चलो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक रुकती हूँ। मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है आपको। धन्यवाद।